बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट। तो हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट क्या होती है। गैसियस स्टेट जो है मैटर की एक स्टेट होती है जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जो है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं अट्रैक्शन की वो लो होती हैं। गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। गैस जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होती है कंटेनर की वॉल से, उसके अलावा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, ना उसका शेप होती है ना वॉल्यूम होता है, और वो पूरा वॉल्यूम जो है अपने कंटेनर का ऑक्यूपाई कर लेती है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की तरफ। हमारे पास जो गैसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वह इनडेफिनाइट वॉल्यूम, यानी गैस का जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जितनी स्पेस उसे अवेलेबल होती है वो सारी अवेल कर लेती है, वो सारी ऑक्यूपाई कर लेती है गैस। यानी अगर हम गैस को एक कमरे में भी रिलीज़ कर लें ना, कोई गैस हम वहाँ पे भी छोड़ लें तो वो पूरे कमरे को घेर लेगी, वो पूरे कमरे में भर जाएगी। गैस है इनडेफिनाइट शेप, उनकी डेफिनेट की शेप, उनकी कोई शेप ही नहीं होती। सही है, वो जिस कंटेनर में से डालो वो उस कंटेनर में जो है फिट हो जाते हैं। डिफ्यूजन जो है वो गैसेस की प्रॉपर्टी है। इसमें जो है लोअर कंसंट्रेशन एरिया से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके हायर कंसंट्रेशन एरिया पे जाते हैं। यानी अगर हमारे पास जो है गैस है, किसी उसमें परफ्यूम है, हम लोग एक जगह पे स्प्रे करते हैं तो वो दूसरी जगह भी है ट्रैवल करके वो पूरे कमरे में जो है फैल जाती है। यानी वो जो है हायर मॉलिक्यूलर रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक जो है हमारे पास गैस ट्रैवल करती है। ये जो है इफ्यूजन, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये अलाउ करती है गैसियस स्टेट को बिना किसी कोलिजन के, एक छोटा सा होल होता है उसके थ्रू जो है वो बाहर जाए। अब हमारे पास ऑनियन है, वो हमारे पास जो है सील्ड हुए होते हैं लेकिन फिर भी बाहर उनकी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि किस वजह से, इफ्यूजन की वजह से। ये अलाउ करती है कि छोटी सी जो होल है उसमें से जो है वो पास हो जाए हमारे पास गैस। द गैस इज़ हायर कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, यानी ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। गैस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, जो प्रेशर जो है गैसेस पे अप्लाई किया जाता है और जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम होता है और वॉल्यूम भी कम होता है। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ऐसे डिफाइन की जा सकती है, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज़ नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, हमारे पास एबिलिटी टू ट्रैवल, यानी वो मोशन की एबिलिटी होती है। हमारे पास गैस में जो है मोशन की एबिलिटी होती है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक होती है, तो गैस किसी भी जगह पे हमारे पास फ्लो की जा सकती है, थ्रू पाइप्स हमारे पास चली जा सकती हैं। जैसे कि हमारा जो है वॉल किचन में अगर लगा हुआ है तो हम उसको यहाँ तक लाएँ तो पाइप के थ्रू हम अपने गैस को जो है हम अपने तक ट्रैवल करा के ला सकते हैं। ये भी गैस की एक खसूसियत होती है कि ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट होती है हमारे पास। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी जो है मैथमेटिकली कैसे लिखी जा सकती है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। ये क्लियर है कि ये फार्मूले में कि जो है डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वॉल्यूम से। गैस जो है जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है इसको इस वजह से अवेलेबल है क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस इसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो डेंसिटी गैस की बहुत ज़्यादा लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू उतनी अमाउंट में अगर हम लिक्विड और सॉलिड को लें। गैसेस की जो है डेंसिटी जो है लिक्विड और सॉलिड स्टेट से कम होती है। जैसे ऑक्सीजन की डेंसिटी 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जबकि लिक्विड ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 1.1496 ग्राम डिवाइडेड पर सेंटीमीटर क्यूब है एट -103 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और सॉलिड ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो 142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एट 252 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और कोई क्वेरी भी नहीं रही होगी।
अब हमारी वीडियो जो है अगली वो कल आएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।